अच्छा, जब मैं दुबई से नौकरी छोड़कर आया उस वक्त पाकिस्तानी पैसों में तकरीबन मेरी तनख्वाह 7-7.5 लाख रुपया थी। कंपनी ने मुझे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी दी हुई थी, घर कंपनी ने दिया हुआ था, फ्यूल के पैसे, फ़ोन के पैसे कंपनी देती थी। अब मैं पाकिस्तान आके घर वालों को ये बताता कि मैं ये नौकरी छोड़ के आ गया हूँ तो घर वालों को यकीन करें हार्ट अटैक आ जाता। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं छुट्टी आया हूँ, गोट फार्म बनाने लगा हूँ और वापस चला जाऊँगा। एक तो माशाल्लाह मेरे रिश्तेदार हैं, वो मेरे पास आए और तकरीबन लड़ने तक मुझसे गए। वो कहने लगे कि माँ बाप ने इसलिए पढ़ाया लिखाया कि तुम बाहर से नौकरी छोड़ के लगी लगाई और यहाँ आके बकरियाँ पालो। बकरियाँ ही पालनी थी तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी, इतना पढ़ने लिखने की, माँ बाप का खर्चा कराने की क्या ज़रूरत थी। तो मैंने उन्हें एक मिसाल दी। दुनिया है, कहते हैं कि बकरियाँ मतलब इतने बरकत वाला काम है कि बकरियाँ इंसान के पीछे आती हैं, मीन्स के प्रॉफिट होता है। तो मैंने जब उन्हें कहा कि बकरियां इंसान के पीछे आती हैं, वो कहने लगे कि हमने तो ऐसी बकरी कोई नहीं देखी, हमें तो पूरे खेत में बकरियां भगाती हैं। तो बहरहाल देखें, हर कोई गुनाह करता है, इंसान है ना, इंसान गलतियों का पुतला है। गुनाह से आपको कितने बंदे रोकते हैं? आपके घर वाले रोकते हैं, माशरा रोकता है, रिश्तेदार रोकते हैं, दोस्त रोकते हैं, दीन रोक रहा है, खुदा रोक रहा है, इस्लाम आपको गुनाह से रोक रहा है, फिर भी आप करते हैं। आप कितनी बंदों से सलाह मशवरा करते हैं या कितने बंदे आपको मोटिवेट करते हैं कि आप गुनाह करें? कोई भी नहीं करता। आपका दिल होता है फिर भी आप करते हैं। तो अच्छा काम है, सुन्नत काम है, तो इसमें आप लोगों की क्यों सुनते हैं? चुप करके अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। ये काम सिर्फ आपको रिस्क नहीं देगा, ये आपको शोहरत देगा, नाम देगा, इज्जत देगा, सुकून देगा, आप में आजिज़ी पैदा करेगा, आपको मैनेजमेंट सिखाएगा। गोट फार्मिंग एक ऐसा काम है, डरें और घबराएं नहीं। इसी वजह से अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया को हुक्म दिया था कि आप बकरियां पालें। बकरियों ने मुझे पैसा दिया, बेहिसाब पैसा दिया। जितने मेरे कारोबार थे, जितने मेरे नुकसानात थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें से कवर हो गए। और पैसे के साथ साथ इसने मुझे नाम दिया, इज्जत दी। मुझे कौन जानता था? पैसे का नुकसान मैं क्यों कहता हूँ नुकसान नहीं है? मिसाल के तौर पर मेरी उम्र आज 40 साल है। 30 साल या 25 साल की उम्र में मैं अगर 3 रोटियां खाता था, फिर 2 हो गई। आज 40 साल की उम्र में मैं 1.5 खाता हूँ, 50 साल की उम्र में 1 हो जाएगी, 60 साल की उम्र में ये आधी हो जाएगी, शायद 65-70। अल्लाह हर किसी को सेहत दे, 65-70 साल तक अगर जिए कि उसके पास शायद खुराक मुझे ड्रिप या दवाई से मिलेगी, तो साथ क्या लेके जाना है? तो किस चीज़ का डर है फिर आप? अच्छा, जब मैं दुबई से नौकरी छोड़कर आया उस वक्त पाकिस्तानी पैसों में तकरीबन मेरी तनख्वाह 7-7.5 लाख रुपया थी। कंपनी ने मुझे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी दी हुई थी, घर कंपनी ने दिया हुआ था, फ्यूल के पैसे, फ़ोन के पैसे कंपनी देती थी। अब मैं पाकिस्तान आके घर वालों को ये बताता कि मैं ये नौकरी छोड़ के आ गया हूँ तो घर वालों को यकीन करें हार्ट अटैक आ जाता। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं छुट्टी आया हूँ, गोट फार्म बनाने लगा हूँ और वापस चला जाऊँगा। अच्छा, यहाँ लोगों की भी हमारी आदत है कि पाकिस्तान में हम नई चीज़ को कबूल नहीं करते। एक बंदा को काम शुरू करता है तो 10 बंदे उसे डीमोटिवेट करने आ जाते हैं, तंज तनकीद का निशाना बनाते हैं। एक तो माशाल्लाह मेरे रिश्तेदार हैं, वो मेरे पास आए और तकरीबन लड़ने तक मुझसे गए। वो कहने लगे कि माँ बाप ने इसलिए पढ़ाया लिखाया कि तुम बाहर से नौकरी छोड़ के लगी लगाई और यहाँ आके बकरियाँ पालो। बकरियाँ ही पालनी थी तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी, इतना पढ़ने लिखने की, माँ बाप का खर्चा कराने की क्या ज़रूरत थी। तो मैंने उन्हें एक मिसाल दी। दुनिया है, कहते हैं कि बकरियाँ मतलब इतने बरकत वाला काम है कि बकरियाँ इंसान के पीछे आती हैं, मीन्स के प्रॉफिट होता है। तो मैंने जब उन्हें कहा कि बकरियां इंसान के पीछे आती हैं, वो कहने लगे कि हमने तो ऐसी बकरी कोई नहीं देखी, हमें तो पूरे खेत में बकरियां भगाती हैं। तो बहरहाल मैंने ये कह के स्टार्ट कर दिया कि मैं छुट्टी आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मज़े की बात, इससे पहले लोगों की तंज तनकीद या रिश्तेदारों की, घर वालों की इस वजह से भी ज़्यादा थी क्योंकि इससे पहले मैंने एक अंगूर का बाग लगाया, नहीं चला। अंगूर के बाग के बाद एक पपीते का एक बाग लगाया, अच्छा खासा खर्चा किया, नहीं चला। फिर मुझे शौक था कि मैं वेजिटेबल फार्मिंग करूं। गोट फार्मिंग इससे पैरेलल शुरू से मैं कर रहा था, कमर्शियल लेवल पे नहीं थी, छोटे पैमाने पे अपने शौक के लिए कह लें, ये थोड़े पैमाने पे लोकली सेल परचेज कर ली, कुर्बानी के जानवर अपने लिए पाल लिए या थोड़े बेच दिए। कमर्शियल लेवल पे जिस तरह से अब मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह से गोट फार्म नहीं था। तो अंगूर का बाग फेल हो चुका था, पपीते का बाग फेल हो चुका था और इसके बाद फिर वेजिटेबल फार्मिंग स्टार्ट की। एक पानी का बड़ा टैंक बनाया, लेज़र लेवल जगह करा दी, 60-70 कनाल, उसमें पाइपलाइन डाल दी, मतलब 35-40 लाख रुपया लगा दिया। एक साहब मैंने बिठा दिए कि वो सब्जियां लगाएंगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि 30% की 40% आपका, 60% मेरा, जगह मेरी, पैसा मेरा। उन्होंने कहा ठीक है। 1.5-2 लाख के सीड आ गए, सब्जियों की हाईब्रिड के बीज आ गए और वो साहब सब्जियाँ लगाने से पहले भाग गए। उन्होंने कुछ जगह पे वो लगा दी शिमला मिर्च। वो शिमला मिर्च और टमाटर उनको वो तोड़ने वाला, पानी देने वाला नहीं था, वो भी बकरियां खाती रही। बहरहाल वो सारे जितने मैं फेलियर थे ना, देखें हर इंसान की लाइफ में फेलियर होते हैं। मैं जो चीज़ें आपको बताता हूँ या एक्सप्लेन करता हूँ, बिजनेस का भी आइडिया देता हूँ, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं आपको हकीकत बताता हूँ जो मुझ पे बीती है। और यकीन करें, इंसान लगा रहे ना, और जो मिस्टेक की मैं वो भी आपको बताता हूँ, इंसान लगा रहे कामयाब हो जाता है। अच्छा, गोट फार्मिंग का आइडिया कहाँ से आया?
मैं दुबई में बैठा था, एक मेरे दोस्त थे, तो मुझे नए नए काम करने का शौक़ था और मैंने मिस्टेक ये की, ज़िंदगी में याद रखें कि जिस काम में भी आप फेल हो ना, उस काम को आपने छोड़ना नहीं है। मैंने अंगूर के काम में फेल हुआ, मैंने बहुत अच्छा सीख लिया। अगर आज मैं दोबारा अंगूर का बाग लगाऊं तो मैं बहुत अच्छा लगा सकता हूँ। मैंने वो काम सीख के छोड़ दिया। पपाया पे आ जाए, पपीते पे, वो काम मैंने सीखा, फेल हुआ, मैंने बहुत अच्छा सीख किया, उसके बाद कंटिन्यू करता तो मैं बड़ा प्रॉफिट कमा सकता था, मैंने नहीं किया। इस चीज़ का एहसास जब बंदा जिस चीज़ से गुजर रहा होता है ना, उस वक्त नहीं होता। टाइम गुजरने के बाद 10 बंदे के दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं कि ये भी सोल्यूशन था, ये भी सोल्यूशन था, काश मैं ऐसे कर लेता। उसके बाद इंसान को कंटिन्यू करना चाहिए। मैंने मिस्टेक की, वो काम छोड़ दिए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी आदत थी नए नए काम करने की, वो मेरे लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित हुए। मैं लगा रहा, मुस्तकिल मिजाज रहा, मैंने कोई काम छोड़ा नहीं। अब आ जाए बकरियों की तरफ मैं कैसे आया। जैसे मैंने बताया, मुझे शौक़ था, 15-16 साल से ऑलरेडी मैं बकरियों के साथ इन्वॉल्व था, टच था। छोटे पैमाने पे कर रहे थे, घर की हद तक, कमर्शियल लेवल पे नहीं थे। तो मैं दुबई में बैठा हुआ था, मेरे एबटाबाद के एक दोस्त हैं, अदनान उनका नाम है, अदनान मकसूद। तो मैंने उन्हें कहा कि यार मैं कुछ कटियाँ और बछड़ियाँ लेके उनको पाल के बड़ा करके क्रॉस करा के बेचूंगा, या इस तरह से ब्रीडिंग एक फार्म डेवलप करूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कमर्शियल लेवल पे एक गोट फार्म क्यों नहीं बनाते। मैंने बोला यार गोट फार्मिंग तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ छोटे पैमाने पे। तो उन्होंने बोला आपको एक्सपीरियंस भी है, और उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया। सबसे जो उनकी एक मेन बात थी ना, जो मेरे दिल को लगी, जिसको मैंने पकड़ लिया, आज तक मैं उसी पे कायम हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह गोट फार्मिंग ने मुझे सिर्फ पैसा नहीं दिया। जो मैं नौकरी छोड़ के आया, जितने मैंने इससे पहले कारोबार में नुकसान किए, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे गोट फार्मिंग में कवर हो गए। और मैं आज बड़ा खुश हूँ कि मैं वो नौकरी छोड़ के भी आ गया, और जो पहले बिजनेस की उनमें मैं नहीं टिका, किसी ना किसी तरीके से मैं गोट फार्मिंग तक पहुंच गया। अच्छा, अदनान ने मुझे कहा कि देखें, हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनकर, किसी कामयाब इंसान या कामयाब बिजनेसमैन की बात सुनकर वो काम कर लेते हैं, फैसला ले लेते हैं। मैंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, और हमें किसी के एक्सपीरियंस से सीखना भी चाहिए। तो अदनान कहने लगा कि गोट फार्मिंग का मशवरा, बकरियां पालने का मशवरा हमें कौन दे रहा है। मैंने कहा कौन दे रहा है। उन्होंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप बकरियां पालें, इस काम में रिस्क और बरकत है, इसको गरीब की गाय भी कहा जाता है। ये बात मेरे दिल को लगी और मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गया। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च किया तो मुझे बेशुमार हदीस मिल गई, उलमा के बयान मिल गए। तो मैं अपने अंदर से मुतमिन हो गया। एक तो मुझे गोट फार्मिंग का शौक भी था, और दूसरा मुझे एज अ बिजनेस ये करने की एक बहुत बड़ी दलील भी मिल गई। तो बस फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया, 7-7.5 लाख रुपए की नौकरी छोड़ी और पाकिस्तान वापस आ गया। घर वालों को आकर मैंने ये कहा कि मैं छुट्टी आया हूँ, गोट फार्म बना के वापस चला जाऊंगा। उनकी भी रूटीन बनी हुई थी घर वालों की, पहले भी ये ऐसे काम करता रहता है, सब्जियां लगाई हैं, अंगूर का बाग लगाया, पपीता लगाया है, तो ये भी इसी तरह से चलेगा। वो भी मुतमिन हो गए। लोगों ने तंज तनकीद का निशाना भी बनाया कि बकरियां क्यों पाल रहे हो, ये तो अनपढ़ लोगों का काम है, या कोई किसी काम का नहीं है, तो पढ़े लिखे हो, अच्छी तुम्हारी नौकरी है, तो बकरियां पालने की क्या जरूरत है। बहरहाल मैंने किसी की एक नहीं सुनी। नेगेटिव लोगों के लिए हमेशा मैं कान अपने बंद कर लेता हूँ। जो मैं काम कर रहा होता हूँ, जो मुझे मोटिवेट करता है, उस बारे में बताता है, उनकी बात मैं सुनता हूँ। मैं डटा रहा, लगा रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह बकरियों ने यकीन करे सिर्फ मुझे पैसा नहीं दिया, मुझे इज्जत दी है, नाम भी दिया। पैसा इंसान क्यों कमाता है? हर बंदे की तलब होती है ना, ख्वाहिश होती है। आप भी कहें कि पैसा, ज़्यादा पैसा क्यों हो? बेसिकली आप फ्रीडम, आज़ादी और इज्जत चाह रहे होते हैं। ज़्यादा पैसे का मतलब है आप ज़्यादा इज्जत चाहते। अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इज्जत नहीं है, सुकून नहीं है, तो पैसा किस काम का? बकरियों ने मुझे पैसा दिया, बेहिसाब पैसा दिया। जितने मेरे कारोबार थे, जितने मेरे नुकसानात थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें से कवर हो गए। और पैसे के साथ साथ इसने मुझे नाम दिया, इज्जत दी। मुझे कौन जानता था? मेरे गाँव वाले जानते थे, मेरे रिश्तेदार जानते थे, मेरे दोस्त जानते थे, या जो दुबई में मेरे साथ काम करते थे वो लोग मुझे जानते थे। आप लोग जो आज सुनने देखने वाले हैं, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, इवन इंडिया से लोग मैसेज करते हैं, बांग्लादेश से करते हैं, पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो भी करते हैं। ये सारी इज्जत, नाम, पैसा मुझे बकरियों ने दिया। और वाकई ये बड़ा बड़ा बाबरकत काम है। एज अ मुस्लिम हमारा तो ये बिलीव है, हमारा तो ये यकीन है, जो नबी पाक ने कह दिया वो है, वो होना है, उसमें तो दो राय है ही नहीं। बस हमने ये देखना और सीखना है कि हमने इसे प्रैक्टिकली किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। एक बड़ा प्यारा जुमला है कि बड़ी मंजिल के मुसाफिर छोटा दिल नहीं रखते। तो इंसान को दिल बड़ा करना चाहिए, दलेर होना चाहिए, नुकसान से घबराना, डरना नहीं चाहिए। जो आपके दिल में है, आपकी ख्वाहिश है, हसरत है, उसे इम्प्लीमेंट करें। पैसे का नुकसान, यकीन करें, कोई नुकसान नहीं है। कम से कम 50-60 साल की उम्र में जाके, आखिर पे जाके आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको ये पछतावा तो नहीं होगा कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता। पैसे का नुकसान मैं क्यों कहता हूँ नुकसान नहीं है? मिसाल के तौर पर मेरी उम्र आज 40 साल है।
30 साल या 25 साल की उम्र में मैं अगर 3 रोटियां खाता था, फिर 2 हो गई। आज 40 साल की उम्र में मैं 1.5 खाता हूँ। 50 साल की उम्र में 1 हो जाएगी। 60 साल की उम्र में ये आधी हो जाएगी। शायद 65-70, अल्लाह हर किसी को सेहत दे, 65-70 साल तक अगर जिए तो ये ड्रिप पे हम चले जाएंगे। हमें खुराक दवाइयों से मिलेगी, तो हमने साथ क्या लेके जाना? तो किस चीज़ का डर है फिर आपको? नए गोट फार्मर्स को मैं ये मशवरा दूंगा कि आप ये काम ज़रूर करें। इस काम में बरकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इसमें रिस्क है और बरकत है। आप ये काम ज़रूर करें। और ये माशाल्लाह ऐसा काम है कि इसके दरवाजे अमीर गरीब, बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले के लिए, छोटे इन्वेस्टमेंट वाले के लिए, सबके लिए इसके दरवाजे खुले हैं। आप एक बकरी से 25-30 हज़ार की, 35 हज़ार की बकरी नहीं ले सकते। आप 15 हज़ार का, 20 हज़ार का बकरी का बच्चा तो खरीद सकते। आप उससे भी अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये काम सिर्फ आपको रिस्क नहीं देगा, ये आपको शोहरत देगा, नाम देगा, इज्जत देगा, सुकून देगा, आप में आजिज़ी पैदा करेगा, आपको मैनेजमेंट सिखाएगा। गोट फार्मिंग एक ऐसा काम है। इसी वजह से अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया को हुक्म दिया था कि आप बकरियां पालें। सो आप डरें और घबराएं मत, अल्लाह का नाम लेके ये काम शुरू करें। देखें, हर कोई गुनाह करता है। इंसान है ना, इंसान गलतियों का पुतला है। गुनाह से आपको कितने बंदे रोकते हैं? आपके घर वाले रोकते हैं, माशरा रोकता है, रिश्तेदार रोकते हैं, दोस्त रोकते हैं, दीन रोक रहा है, खुदा रोक रहा है, इस्लाम आपको गुनाह से रोक रहा है, फिर भी आप करते हैं। आप कितनी बंदों से सलाह मशवरा करते हैं, या कितने बंदे आपको मोटिवेट करते हैं कि आप गुनाह करें? कोई भी नहीं करता। आपका दिल होता है, फिर भी आप करते हैं। तो अच्छा काम है, सुन्नत काम है, तो इसमें आप लोगों की क्यों सुनते हैं? चुप करके अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। गुनाह भी तो आप किसी से पूछ के, किसी से सलाह करके नहीं करते। हर कोई दुनिया में आपको मना कर रहा है कि गुनाह नहीं करना। रब भी आपको कह रहा है नहीं करना, कुरान भी आपको कहता है नहीं करना, लोग, माशरा, दोस्त, यार सारे आपको मना कर रहे हैं, फिर भी आप गुनाह करते हैं।